I have with me, I would like to welcome Mr. Vishal Singh. He is the man who submitted his report, survey report. Thank you very much, Mr. Singh. My first question, what sort of a survey is this? And how can something that is in a sealed envelope be sealed and yet be an open secret? ये कैसा सर्वे है विशाल जी? सील बंद एप्लीकेशन जो पेपर हमने रिपोर्ट बनाई है वो तो पेपर हमने दिया है कोर्ट में, और जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी है वो सील बंद है। नहीं, बट आप मुझे ये बताइए कि आपको नहीं लगता है कि इससे जो निष्पक्षता है इस रिपोर्ट की उस पर सवाल उठेंगे? डोंट यू थिंक दैट द लीक ऑफ द सर्वे इज गोइंग टू अफेक्ट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द सर्वे एज वेल? नहीं, बिल्कुल नहीं उठता है, क्योंकि ये जो हमने रिपोर्ट कमीशन रिपोर्ट सुबह दाखिल की थी कोर्ट में, वो वादी और प्रतिवादी पक्ष देखे हैं फाइल लेके, और उसमें से हो सकता है कोई फोटो खींचा हो या कोई लिख लिया हो तो वो पॉइंट्स आउट हो गए होंगे। क्योंकि जब तक ये रिपोर्ट फाइल नहीं हुआ, ये कॉन्फिडेंशियल है। कोर्ट में फाइल करने के बाद ये कोई भी ले सकता है, सर्टिफाइड कॉपी भी ले सकता है इसकी। ये जो सील बंद है, मैं बता दूं, मैं क्लियर कर दूं, सील बंद जो है फोटोग्राफी और जो रिकॉर्डिंग हुई है वो सील बंद की गई है, 3 बॉक्स में, वो सुरक्षित कोर्ट के पास प्रिजर्व है। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो डिटेल है, जो टेक्स्ट है, वो सील बंद नहीं है और वीडियोग्राफी जो है सील बंद है। चलिए इस पर बाद में आएंगे। मेरा अब आपसे सवाल ये है, तो एक तरीके से मैं ये मानूं कि आपका ये कहना है कि वादी और प्रतिवादी पक्ष जो है, द पिटिशनर्स इन दिस केस, अकॉर्डिंग टू यू, दे हैव लीक्ड इट, दे हैव लीक्ड द टेक्स्ट ऑफ योर रिपोर्ट। नहीं, कराया नहीं गया, ये कोर्ट में मैंने फाइल कर दिया। उसके बाद जब फाइल देखे होंगे लोग तो अपना पॉइंट्स आउट लिखे होंगे या पक्की नकल लिए होंगे, सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट से लिए होंगे, मिल गई होगी उनको। अच्छा विशाल जी, मुझे एक बात आप बताइए, जो काम आपने किया, क्या आप इतने सक्षम हैं? डू यू कंसिडर योरसेल्फ केपेबल इनफ टू बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ से एन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? Essentially, haven't you done their job? जी, मैं बता दूं, मैंने हर जगह लिखा है जो जो चीज़ें हैं। मैंने कहा इमिनेंट इतिहासकार से इसकी रिपोर्ट मंगा ली जाए अगर जरूरत अदालत समझे तब, और जहाँ जहाँ चीज़ें थी मैंने उसमें फाइंडिंग अपनी दे दी कि यह मेरे द्वारा ये नहीं किया जा सकता, क्योंकि लीगल फील्ड की चीज़ें हैं, और जो चीज़ मैंने देखी उस चीज़ को मैंने अपनी रिपोर्ट में दर्शा दी है। नहीं, तो आप ये चीज़ मानते हैं कि जो काम आपने किया वो और आपने ये चीज़ का उल्लेख भी किया है, वो किसी इतिहासकार यानी कि सम हिस्टोरियन शुड कम एंड वेरीफाई और चेक द वेरासिटी ऑफ व्हाट यू हैव रिटन और मेंशन्ड इन योर रिपोर्ट, आइदर या तो पुरातत्व विभाग, आइदर द ASI और हिस्टोरियंस, and that your report should not be treated as gospel. पुरातत्व की बात मैंने नहीं की, क्योंकि ये एक किताब की जिक्र था, उसमें ये वादी पक्ष द्वारा हमको दिया गया था कि इस किताब के द्वारा ये चीज़ें हैं। तो जब उन्होंने ये दिखाया कि नक्शा है, उस हिसाब से वो फिट बैठ रहा था, एक पिलर टाइप पे था, तो मैंने उसको लिखा कि ये ठीक है, लेकिन इसकी जांच किसी इमिनेंट स्कॉलर, जो इतिहासकार पुराने हों या जो जानकार हों, उनसे करा ली जाए। उस बारे में मैंने कहा। ठीक है, तो आपने कहा है कि इसको कोई एमिनेंट स्कॉलर आए और वो पुष्टि कर दे जो आपने लिखा है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं विशाल जी, आपको नहीं लगता है आपकी ये रिपोर्ट जो है ये तमाशा बन करके रह गई है? ओपन वॉर बिटवीन 2 कमिश्नर्स, रिपोर्ट ऑफ लीक, पीपल स्टेपिंग आउट एंड गेटिंग ex parte orders, all of this is happening. रिपोर्ट की सैंक्टिटी क्या रह गई? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई पक्ष कुछ माननीय न्यायालय के आदेश के विरुद्ध नहीं कह रहा है। वादी पक्ष का ये कहना था कि जो 6 और 7 तारीख की कमीशन की कार्रवाई की गई थी, वह जो कमीशन पूर्व के कमिश्नर ने की थी उसको फाइल वो कर दी, उन्होंने फाइल भी कर दी। 14, 15, 16 की जो कमीशन है वो मेरी निगरानी में की गई थी, मैंने उसकी रिपोर्ट फाइल कर दी, और मैंने कहीं भी अपनी रिपोर्ट में कोई चीज़ ऐसी नहीं लिखी। जो चीज़ें वादी द्वारा बताई गई थी और प्रतिवादी द्वारा खंडन की गई थी, पूरी चीज़ें मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखी है, और जहाँ जहाँ इन लोगों ने ध्यान आकृष्ट कराया वो सारी चीज़ें मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखी है, कमीशन रिपोर्ट में। अच्छा विशाल जी, मुझे ये बताइए, ये जो
शिवलिंग का विवाद है, दिस शिवलिंग कंट्रोवर्सी, पार्ट्स ऑफ इट हैव बीन पार्ट ऑफ योर रिपोर्ट आल्सो. वुड यू लाइक टू टेल अस फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स कि आपकी रिपोर्ट में शिवलिंग को लेकर के क्या लिखा है? आप पहले मेरी रिपोर्ट पढ़ें. मेरे ख्याल से दूसरी चीज आप कह रहे हैं, मैंने अपनी रिपोर्ट में दूसरी चीज लिखी है. वादी द्वारा यह कहा गया कि यह शिवलिंग है और प्रतिवादी द्वारा यह कहा गया कि यह फुआरा है. तो मैंने ये कहा है, मैंने अपनी कोई फाइंडिंग उसमें नहीं दी है. जिस आकार का है मैंने उस आकार लिख दिया. काला पत्थर है, काला पत्थर लिख दिया. So basically you have just written what you have seen and not observed on its status. So you're not going to clarify whether it is a shivling or a fountain. ये आपकी रिपोर्ट में नहीं है कि वो शिवलिंग है या फुवारा. अब ये दोनों पक्ष की मैंने बातें लिख दी हैं. अब ये देखा जाएगा, ये माननीय न्यायालय डिसाइड करेंगे कि ये क्या है. फोटोग्राफ वगैरह सब मैंने दे दिया है. मैं बतौर कमीशन करने गया था, बतौर कमिश्नर गया था, न कि मैं कोर्ट बन के गया था वहाँ पे. मैं जजमेंट नहीं दे सकता इस पर. बाकायदे उसकी फोटोग्राफी और स्टिल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी सब हुई है. वो सब अंडर सील है, अंडर द प्रिजर्वेशन ऑफ कोर्ट है. तो विशाल जी, जो मुझे समझ में आ रहा है, आपने औरों के हवाले से जो उन्होंने आपको जानकारी दी बस वही मात्र आपने लिख दिया. ऑल यू हैव डन इज in your report attributed versions of people and not made any observation on your own. Correct? जो जिस आकृति का मिला वो दिखा दिया. जो चीजें बताई गई वो मैंने बता दिया. फाइंडिंग और ये इसका जजमेंट जो है कोर्ट करेगी और जो न्यायालय का आदेश होगा वो सर्वमान्य है. जो चीजें वस्तु स्थिति जहां पे थी वो हमने अपनी रिपोर्ट में दिखलाई है. जो ध्यान आकृष्ट कराया गया वो दिखलाया है. विशाल जी, मुझे ये बताइए कि आप डेफिनेटली क्या बता सकते हैं अपनी रिपोर्ट से? सब चीज की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हुई है. उसको हमको साबित करने की जरूरत नहीं है. वो न्यायालय खुद देख के अपना निर्णय पारित करेगी. सो हैविंग हर्ड यू, मुझे ऐसे लगता है कि पक्ष की उपस्थिति में हुई है. नहीं, आपकी बात सुन करके तो आई कैन कम टू दिस एंड अराइव्ड एट दिस कंक्लूजन दैट अल्टीमेटली आइदर दी एएसआई या कोई इतिहासकार, हिस्टोरियन ही वो बहुत ही स्पष्ट रूप से और इन डेफिनेटिव टर्म्स टेल अस अबाउट द रियलिटी एंड नॉट अ सर्वे कमिश्नर इज योरसेल्फ. नहीं, मैंने इतिहासकार का नाम लिखा है क्योंकि जो किताबें वगैरह वो दिखा रहे थे, मैप वगैरह, तो उसकी मुझे उतनी डिटेल जानकारी नहीं थी. जो वस्तु स्थिति वहाँ पे मिली, बता रहे थे काफ़ी पुरानी किताब है, तो उसके आधार पे मैंने कहा कि भाई ये मेरी सब्जेक्ट नहीं है. जिसका ये सब्जेक्ट है वो अपना उस पर रिपोर्ट दे देगा. वो न्यायालय मांगेगी, अगर उचित समझेगी तो न्यायालय मांगेगी. ये बताइए, व्हाई शुड पीपल हैव टू सफर एन अगली ब्रॉल बिटवीन सर्वे कमिश्नर्स लाइक यू एंड अजय मिश्रा? ये इतने ओपनली आप लोग लड़े एक दूसरे, मतलब आप अदालत में उनके खिलाफ जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपका कोई पर्सनल मोटिव है. ऐसे में संदेह प्रकट नहीं होगा आपकी सर्वे रिपोर्ट पे? व्हाट डज दिस मीन एज फार एज द ऑथेंटिसिटी एंड द सिंसेरिटी ऑफ अ सर्वे एक्सरसाइज? नहीं, ऐसा कुछ देखिए, विश्वसनीयता सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाया गया. मैं बता दूं आपको, ये विश्वसनीयता और इस कमीशन रिपोर्ट पे कोई प्रश्न चिन्ह न उठाए, इसलिए ये कदम न्यायालय ने उठाया. मैंने स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक एप्लीकेशन दिया था कि ये कौन रिपोर्ट बनाएगा या कौन ये करेगा. और उसके बाद माननीय न्यायालय में ये सुनवाई के दौरान तीनों कमिश्नर वहाँ मौजूद थे. प्रतिवादी संख्या 4 जो है उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि जो ये इनकी टीम में एक सर्वे फोटोग्राफर गए हुए थे, प्राइवेट फोटोग्राफर, वो शाम के समय में बाइट दे रहे थे और एक वादी पक्ष की तरफ से ये पूरी बातें कह रहे थे. तो अगर वह रिपोर्ट बनती तो उस रिपोर्ट की कितनी विश्वसनीयता रहती, ये सोचिए. जब एक आदमी टीम का है, वो वादी पक्ष की तरफ से बोल रहा है, तो उस रिपोर्ट की कितनी विश्वसनीयता रह जाएगी. उस विश्वसनीयता को बचाने के लिए माननीय न्यायालय ने भरी अदालत में यह आदेश पारित किया ताकि यह जो कमीशन की, सुन लीजिए, जो कमीशन की कार्रवाई है निष्पक्ष व बिना किसी भेदभाव की गई है. और आप रिपोर्ट देखेंगे तो एकदम साफ जाहिर होता है कि जो वादी ने कहा
और जो प्रतिवादी ने कहा सारी चीजें साफ साफ लिखी हुई है। नहीं, वो तो आपने लिख दिया। आप कह रहे हैं कि ताकि सवाल ना उठे एंड दैट द रिपोर्ट इज अबव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन और डाउट। सवाल तो उठ रहे हैं, क्वेश्चंस आर नाउ बीइंग रेज्ड ऑन योर रिपोर्ट। आई हैव जस्ट लिस्टेड आउट द ट्विस्ट एंड टर्न्स। नहीं, आपको ये लगता होगा ये एकदम कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है और बड़े ही मेहनत से बनी हुई है। जो चीजें कही गई थी वो उसके आधार पर बनी हुई है और अपनी कोई भी हमने इसमें फाइंडिंग कुछ नहीं दिया है। मेरा काम था कि जो वस्तु स्थिति वहां जाके देखना कमीशन के दौरान, वही वस्तु स्थिति इसमें लिख देना अपनी रिपोर्ट में और माननीय न्यायालय इस पर अपनी फाइंडिंग। जाते टुवर्ड्स द एंड, वुड यू लाइक टू टेल मी, आप मानेंगे कि ये मसला जो है इट कुड हैव बीन हैंडल्ड बेटर? ये तो मानेंगे? ये देखिए, ये आप लोग फोर्थ पिलर हैं, फोर्थ पिलर कहलाते हैं मीडिया जो है, और पहला मैं चैनल ऐसा देख रहा हूं जो ये बात कह रहा है। अच्छा। कोई भी कैमरामैन या कोई फोटोग्राफ या कोई चीज लीक नहीं हुई है, वो कहीं प्रमाणित नहीं कि कहीं लीक हुई है। पहली बार आपने कहा है ये चीज, और वो कॉन्फिडेंशियल है, कोर्ट के प्रिजर्वेशन में पूरी चिप रखी हुई है और किसी के पास वो नहीं है। हम लोग कमीशन की रिपोर्ट बनाते समय भी हम लोगों ने कभी उसको देखा भी नहीं, ना जानकारी हम लोगों को है जो फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी हुई है, और एकदम निष्पक्ष तरीके से बिना किसी भेदभाव के और अच्छे माहौल में दोनों पक्ष उधर उपस्थित थे। मैंने उसका पूरा डिटेल दिया हुआ है और एकदम शांतिपूर्ण माहौल में, जो आप कह रहे हैं कि अशांति हो गई, ये हो गई, बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल में कमीशन की कार्रवाई संपन्न हुई है। दोनों पक्ष वहां उपस्थित था। I have never said Ashanti, and also you say आप पहले चैनल हैं. Well, I am very happy to be the first channel in your life to have asked you this question. But you know, you constantly, Mr. Singh, are mentioning videos have not been leaked. But the truth is, information तो leak हुई है ना. आपकी रिपोर्ट का जो टेक्स्ट फॉर्मेट है वो तो लीक हो गया और अब उसका राजनीतिक उपयोग भी हो रहा है. आपको नहीं जानकारी होगी, जब मैंने कोर्ट में फाइल कर दिया उसके बाद ये अपने आप ओपन हो जाएगा. जब ये कोई चीज़ फाइल हो गई, डॉक्यूमेंट जो प्लेंट होता है, अगर वो फाइल हो जाता है कोर्ट में तो डिफेंडेंट को पता चल जाता है. और ये कोर्ट में सुबह 10 बजे का फाइल है, फाइल कोर्ट में पड़ी हुई है तो उसको कोई देख ही लेगा उसको. ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है. जब तक ये फाइल करने से पूर्व तक की मेरी जिम्मेदारी है कि कॉन्फिडेंशियल रहे, इसकी जानकारी किसी को प्राप्त हो. ठीक है. फाइल करने के बाद ये पब्लिक डॉक्यूमेंट बन गया. इसकी सर्टिफाइड कॉपी भी मिल जाती है. जैसे हम लोग रजिस्ट्री कराते हैं, सेल डीड एग्जीक्यूट कराते हैं, वो सेल डीड होने से पहले तक उसकी जिम्मेदारी जो ओनर होता है उसकी होती है. अगर सेल डीड एग्जीक्यूट हो जाता है, रजिस्ट्री हो जाती है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी मिल जाती है. उसी प्रकार से ये है. आप बार बार तथाकथित कर रहे हैं. एकदम निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव की रिपोर्ट है. इस रिपोर्ट को पढ़ने से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये रिपोर्ट में सारी बातें जो कही गई हैं, मैंने अपनी कहीं फाइंडिंग नहीं दी है. जो चीजें देखी गई हैं वो फोटोग्राफी में कैद है और जो चीजें देखी गई वो वीडियोग्राफी में कैद है. ठीक है. विशाल सिंह जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस.